वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके, बेस्ड ऑन द कैस्केडेड कनेक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। तो क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर द कैस्केड ऑफ टू एलटीआई सिस्टम्स हैविंग impulse responses h1 of n is equal to 2 by 5 to the power n into u of n and h2 of n is equal to 1 by 5 to the power n into u of n. ओके, तो दो सिस्टम्स हैं, वो कैस्केडेड कनेक्शन उनका हो रखा है। ओके, दे आर कनेक्टेड इन अ कैस्केडेड। ओके, ऐसे कनेक्टेड है। इसका h1 ऑफ n है इम्पल्स रिस्पॉन्स, पहले सिस्टम का, दूसरे सिस्टम का है h2 ऑफ n। ओके, इनपुट हम क्या लगा रहे हैं? x ऑफ n। आउटपुट पे क्या मिल रहा है? y ऑफ n। अब बोल रहा है कि इसका ओवरऑल क्या होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो हम जैसा कि जानते हैं इसका ओवरऑल अगर हम लोग सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बनाएं तो ओवरऑल क्या हो जाता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n हो जाता है। यही होता है ना, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। तो यही चीज हमें क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n हमें परफॉर्म करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो मान लीजिए कि h ऑफ n क्या है? मान लीजिए h ऑफ n, लेट h ऑफ n be the impulse response of the cascade system. Okay, be the impulse response of cascade system. It is clear? Of cascade system. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि h ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? h ऑफ n हमने देखा था क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ कैस्केड सिस्टम। h ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? h1 ऑफ n, ओके, एंड h2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n होता है। ओके, और कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? समेशन m is equal to minus infinity to plus infinity h1 of m into h2 of n minus m। ओके, इतना क्लियर है? अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए, समेशन m is equal to minus infinity to plus infinity, ओके, h1 of m means 2 by 5 to the power m into um, okay, into what? h2 ऑफ n माइनस m। तो h2 ऑफ n बराबर ये दिया है, तो h2 ऑफ n माइनस m क्या हो जाएगा? जहां जहां n है वहां का क्या रख देना है? n माइनस m रख देना है। तो 1 by 5 to the power n माइनस m into u n माइनस m। ओके, इतना क्लियर हो गया? इट इज क्लियर? अब एक बात बताइए आप, यहां से हमको क्या मालूम चला कि ये जो प्रोडक्ट होगा, इसका ये जो प्रोडक्ट होगा, ये u ऑफ m की बात करें, u ऑफ m 1 कब होगा और 0 कब होगा? ठीक है, 1 कब होगा? जब m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और 0 कब होगा? जब m की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं u ऑफ n माइनस m की बात करूं, u ऑफ n माइनस m की बात करूं, तो ये 1 कब होगा और ये 0 कब होगा? देखा जाए। ओके, ये 1 कब होगा? जब n की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। ओके, इट इज क्लियर? और 0 कब होगा? जब n की वैल्यू स्मॉलर देन m हो। ओके, यही होता है। तो यहां से क्या मालूम चला कि ओवरऑल ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, ये जो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा? नॉन जीरो कब होगा? जब m की वैल्यू क्या? m की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू
n हो और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0 हो। यही मालूम चल रहा है ना इन दोनों चीज़ों से कि ये जो प्रोडक्ट निकलेगा, ये जो प्रोडक्ट निकलेगा ओवरऑल, वो प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। देखिए इस केस में m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है, तब हमें 1 मिल रहा है ना, और m की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन इक्वल टू n हो। तो इस केस में देखिए m की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन, ओके स्मॉलर देन है ना, स्मॉलर देन इक्वल टू n है इस केस में m की वैल्यू। तो ये चीज़ ओवरऑल हमें यहाँ से मालूम चल गया। तो अब हम ये जो लिमिट है m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसको चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अब ये लिमिट 0 टू n हो जाएगा, क्योंकि 0 टू n में ही ये जो प्रोडक्ट है ये क्या देगा अपने को, नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो देखिए समेशन m इक्वल टू 0 टू n, ओके, 2/5 टू द पावर m। अब u ऑफ n तो इस टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, 1 हो जाएगा, और u ऑफ n माइनस m भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल इंटू 1/5 टू द पावर वॉट, n माइनस m, है ना। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए समेशन समेशन m इक्वल टू 0 टू n 2/5 टू द पावर m, ओके, इंटू देखिए 1/5 टू द पावर n माइनस m है, ये क्या हो जाएगा 1/5 टू द पावर n, ओके, इंटू 1/5 टू द पावर माइनस m। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समेशन जो है वो, ये समेशन से 1/5 टू द पावर n का टर्म जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन है, क्योंकि समेशन में क्या है, m इक्वल टू 0 टू n मीन्स m की वैल्यू सिर्फ बदलेगी, n की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इस टर्म को आप बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए 1/5 टू द पावर n को बाहर लिख लीजिए, अंदर क्या हो गया, समेशन m इक्वल टू 0 टू n 2/5 टू द पावर m, ओके, इनटू अब इसको 1/5 टू द पावर माइनस m को कैसे लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं बताइए, सिंपल 1/1/5 टू द पावर m लिख सकते हैं, ओके। अब इसी चीज को और थोड़ा लिखा जाए, 1/5 टू द पावर n इंटू समेशन m इक्वल टू 0 टू n 2/5, ओके, 2/5 टू द पावर m, और यहाँ पे पावर m है, तो क्या हो गया, डिवाइड बाय 1/5, ओके, और इसका होल पावर क्या हो गया, m हो गया, ओके। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/5 टू द पावर n समेशन m इक्वल टू 0 टू n। अब इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, 2/5 इंटू 5 टू द पावर m। 5 से 5 कट गया, बचा क्या, अब क्या बचा, देखिए 1/5 टू द पावर n समेशन m इक्वल टू 0 टू n 2 टू द पावर m, ओके। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे देखिए क्या, एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी देखा होगा, क्या फॉर्मूला होता है वो, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला क्या बोलता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू कैपिटल N c टू द पावर n बराबर किसके होता है, c टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय c माइनस 1। ये क्या होता है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला, ओके। यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना। देखिए c के जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, n के जगह क्या यूज हुआ है, m यूज हुआ है, बस, और कुछ तो अलग है नहीं। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, अब ये चीज क्या बन जाएगी, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये एच ऑफ एन निकाल रहे हैं, ओके। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये तो बाहर है ही 1/5 टू द पावर n, अंदर क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू 0 टू n 2 टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा, ओके। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/5 टू द पावर n, ओके, और 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, तो ये क्या बचा इधर, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ओके।
ये किस केस में है, ये सारा केस कौन सा है, जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ओके, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना h1 ऑफ n और h2 ऑफ n, इसमें क्या है, u ऑफ n मल्टीप्लाई हुआ है, और u ऑफ n मल्टीप्लाई हुआ है मतलब u ऑफ n कब वैल्यू देता है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी देता है। ओके, वैल्यू u ऑफ n 1, बाकी सबके लिए 0 देता है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसीलिए ये चीज़ किसके लिए वैलिड है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है तो इसको फॉर ऑल n के लिए वैलिड करना है, तो क्या रखना पड़ेगा आपको, सिंपल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू u ऑफ n कर दीजिए। ओके, ये चीज़ क्या है, यही बन जाएगी जब हम लोग n की वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, ये तो फॉर ऑल n के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इसमें n की वैल्यू बदलते जाइए। ओके, बट जैसे ही आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस केस में रखिएगा तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है, यही चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि u ऑफ n जो होता है वो कब डिफाइंड होता है, कब 1 होता है, जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आई होप इतना समझ में आया। ये आपका आ गया क्या, ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कैस्केड सिस्टम। इट इज़ क्लियर? So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.